हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर टू राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 3 कर रहे हैं हम। अब आगे पढ़ेंगे हम। बिसही लखनऊ बोले मृदु बानी, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसी महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनिध्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। महाभट मानी मतलब योद्धा समझते हैं। पुनी पुनी मोही दिखाऊ कुटारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। पुनी पुनी मतलब बार बार मुझे, कुल्हाड़ बतिया मतलब कुल्हाड़ी दिखाते हो। चहत उड़ावन फूकी पहारू मतलब फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इहा कुम्हड़ बतिया काऊ नाही, जे तरजनी देखी मरी जाई। यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया, कुम्हड़ की बतिया का अर्थ होता है बहुत छोटा फल नहीं है। जो जे तरजनी मतलब जो तरजनी देखी, तरजनी मतलब अंगूठे की पास वाली अंगुली होती है, को देखते ही मर जाती है। देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कच्छू कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृंगु सुत समूजी जेनु बिलोकी, जो कच्छू कहुओ साह रीस रोकी। भृंगु वंशी समझकर और यज्ञवतीय देखकर, जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध रोककर सह लेता हूँ। सूर महिसूर हरिजन अरु गाय, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराय। सुर मतलब होता है देवता, महिसूर मतलब ब्राह्मण, भगवान के भक्त, अरु मतलब भक्त और गाय मतलब गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। अब इसका हम भावार्थ करते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनिध्वज, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया मतलब बहुत छोटा फल नहीं है। जो तरजनी अंगूठे के पास वाली अंगुली को कहते हैं, देखकर ही मर जाती है। कुटार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृंगु वंशी समझकर और यज्ञवतीय देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम। अब देखो, अब है बंदे पापू अपकरिति हार, मारतु पाप परिये तुम्हारे। मतलब क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। मतलब जो 5 चीजें थी, मतलब देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गो, इनको क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है। अब देखो आगे पर देखते हैं। कोटि कुली सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ ध्रुवो धनु बाण कोटारा। मतलब आपका एक
एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। ये धनुष और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलों की अनुचित कहूँ क्षमु महामुनि धीर। जो बिलों की अनुचित केहुओ क्षमु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृंगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। मतलब इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे है धीरज। महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृंगु वंश मणि परशुराम जी को क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब इसका हम भावार्थ करते हैं। किन किन लाइनों का कर रहे हैं, इनका भावार्थ करते हैं हम 4 लाइनों का। ओके, अब देखो, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपको एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे है धीरज। महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृंगु वंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब इसको हम अगले पार्ट में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।